पश्चिम भारत भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वी राज्य है। आज के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े सबसे जरूरी तथ्यों पर सीधा ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर राज्य की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं, उसके बाद सभी 23 जिलों की सूची, नदियां और भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, और आखिर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले राज्य के एक संक्षिप्त परिचय और इसके ऐतिहासिक गठन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्या कभी यह सवाल मन में आया है कि भारत के पूर्व में होने के बावजूद इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? दरअसल ब्रिटिश काल में इस विशाल क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इसका पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, और जो पश्चिमी हिस्सा भारत का अंग बना, वहीं से पश्चिम बंगाल नाम की उत्पत्ति हुई। इसके बाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसकी वर्तमान सीमाओं को अंतिम रूप दिया गया था। प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो इस राज्य की राजधानी कोलकाता है। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता ऐतिहासिक रूप से पूरे भारत की राजधानी भी रह चुकी है। यहाँ की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा बंगाली है। हालांकि प्रशासनिक कामों में अंग्रेजी का भी भरपूर इस्तेमाल होता है और क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी भी काफी बोली और समझी जाती है। अब भारत के मानचित्र पर पश्चिम बंगाल की सटीक भौगोलिक स्थिति और उसकी सीमाओं का विश्लेषण करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस राज्य की स्थिति वाकई बहुत अनूठी है। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां अगर आप इसके उत्तर में जाएं तो आपको हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, और अगर बिल्कुल दक्षिण की तरफ आएं तो बंगाल की खाड़ी का विशाल समुद्री तट मौजूद है। ये कमाल की भौगोलिक विविधता इसे देश के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती है। परीक्षा के लिहाज से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल कुल 5 भारतीय राज्यों और 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राज्यों में इसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और सिक्किम से लगती हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है। आइए अब कुछ सटीक आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल लगभग 88,752 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या लगभग 9.13 करोड़ थी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये राज्य भारत में बहुत ऊपर आता है। असल में ये देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। हमारा अगला खंड राज्य के आंतरिक प्रशासनिक ढांचे पर केंद्रित है। हम राज्य के सभी 23 जिलों के नाम देखेंगे ताकि ये सुनते ही याद हो जाएं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल को कुल 23 जिलों में बांटा गया है। याद रखने में आसानी के लिए इन्हें उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया जाता है। चलिए उत्तर बंगाल के 8 जिलों से शुरू करते हैं। ये हैं अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा। इनमें से कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार हाल ही के वर्षों में बनाए गए नए जिले हैं। अब दक्षिण बंगाल के बाकी 15 जिलों पर नजर डालते हैं। इन्हें आप कुछ इस तरह याद रख सकते हैं: मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और आखिर में पश्चिम मिदनीपुर, पूर्व मिदनीपुर और झाड़ग्राम। एक जरूरी बात जो यहां नोट करनी है वो ये कि क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण 24 परगना सबसे बड़ा जिला है और कोलकाता सबसे छोटा। उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक और आर्थिक अंतर देखने को मिलता है। उत्तर बंगाल मुख्य रूप से अपने खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और दार्जिलिंग जैसे विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों के लिए जाना जाता है। इसके ठीक उलट दक्षिण बंगाल पूरी तरह से मैदानी और तटीय है, जहां हुगली नदी के किनारे विशाल औद्योगिक क्षेत्र और रानीगंज जैसे अहम कोयला खदान क्षेत्र मौजूद हैं। जिलों को समझने के बाद आइए राज्य की प्रमुख नदियों और भौतिक विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। जल संसाधनों की बात करें तो गंगा यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। ये मुर्शिदाबाद के पास से हुगली नदी के रूप में कोलकाता होते हुए बहती है। उत्तर बंगाल के हिस्से में तीस्ता नदी सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि मैदानी इलाकों में दामोदर नदी का वर्चस्व है।
एक वक्त था जब दामोदर नदी में आने वाली भयानक बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आइकॉनिक टॉय ट्रेन के लिए मशहूर है। भूगोल पढ़ते हुए सुंदरबन का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। दक्षिण 24 परगना जिले में फैला यह इलाका एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये खासतौर पर अपने बेहद अनूठे इकोसिस्टम और राजसी रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। राज्य के भौगोलिक ढांचे को समझने के बाद अब हम उन स्तंभों पर बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था और उसकी शानदार सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में चाय और जूट उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता ही होगा कि दार्जिलिंग की चाय की मांग तो पूरी दुनिया में रहती है। साथ ही वस्त्र और भारी उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पर्यटन के लिहाज से देखें तो पहाड़ों में दार्जिलिंग, घने जंगलों में सुंदरबन और शानदार ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा और ऊर्जा से भरा त्योहार है। इसे तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। इसके अलावा बंगाली साहित्य का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने न सिर्फ शांति निकेतन की स्थापना की बल्कि हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में राज्य के आधिकारिक प्रतीकों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, यानी सफेद गले वाला किंगफिशर। यहाँ का राजकीय वृक्ष छातीम है, जिसे सप्तपर्णी भी कहते हैं, और राजकीय फूल है शिवली। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम इस अध्याय के एकदम अंतिम और सबसे अहम खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम कुछ सीधे सीधे एग्जाम वाले फैक्ट्स कवर करेंगे। ये वो तथ्य हैं जो टिप्स पर होने चाहिए। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ये भारत का वो पहला शहर है जहां सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। और अगर कृषि और उद्योग की बात हो तो पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में सबसे आगे है और चाय उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल का महत्व कई मायनों में बहुत बड़ा है। ये पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र है। ऐतिहासिक रूप से इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसका सामरिक यानी रणनीतिक महत्व। यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्थित है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही संकरा लेकिन बेहद संवेदनशील भूभाग है, जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इस पूरे विश्लेषणात्मक अध्ययन को समाप्त करते हुए इस अंतिम विचार को हमेशा ध्यान में रखें। वेस्ट बंगाल is one of the most culturally and historically important states of India. It is famous for literature, tea gardens and the Sundarbans. भौगोलिक विविधताओं से लेकर इसके विशाल सामरिक महत्व तक, ये राज्य वास्तव में भारत की विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस जानकारी को जरूर दोहराएं, ये आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आएगी।